नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश बीपीएम या इंडिया पोस्ट बीपीएम चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जितने भी हमारे जो ब्रांच ऑफिस है उनको नॉन डिलीवरी पोस्ट ऑफिस में कैसे कन्वर्ट किया जा रहा है, उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। अब बीओ में केवल बीपीएम ही काम करेगा। जो एबीपीएम और डाक सेवक है वो एसओ से अटैच किए जाएंगे। उसमें क्या बड़ा बदलाव किया है हमारे जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने। बात करते हैं कि नॉन डिलीवरी पोस्ट ऑफिस में केवल बीपीएम रहेगा और जो भी जीडीएस की नई प्रक्रिया, जो नई व्यवस्था है वो लागू की जा रही है। अभी ओनली फॉर एक सर्किल में, जैसे कि एक स्टेट में लागू किया है। आगे आने वाले समय में ऑल इंडिया में लागू हो जाएगी ये व्यवस्था, क्योंकि जैसे गुजरात जो हमारे जो स्टेट है उसमें लागू कर दिया है। वो क्या है, क्या सिस्टम है, उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। जैसे कि दोस्तों, अगर आप भी प्रकाश बीपीएम चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर करो, ताकि आने वाली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। जी हाँ दोस्तों, ये लेटर पहले ही आ गया था, लेकिन मैं किसी कारण बिजी होने के कारण ये वीडियो नहीं बना पाया। तो हम आपको ऑल इंडिया की जितनी भी हमारे जो जीडीएस से रिलेटेड कोई भी न्यूज हो तो हम आपको 100% आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अभी हम बात कर लेते हैं कि जो भी है हमारा जो नॉन डिलीवरी पोस्ट ऑफिस क्या है, ये क्या सिस्टम है, नॉन डिलीवरी पोस्ट ऑफिस में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, इसके बारे में डिटेल से हम आपको बताने वाले हैं। तो चलते हैं वीडियो पर, आप वीडियो का अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता देते हैं जो लेटर आया है हमारे जो गुजरात सर्किल द्वारा जारी किया गया था वो लेटर, इसमें क्या है उसके बारे में डिटेल से हम आपको बता देते हैं। ये 18 अगस्त 2026 को ये लेटर आया था। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस, साबरकांता डिवीजन, हिमतानगर, वहां का जो ये पिन कोड भी है। तो उसके बाद में इसमें देख सकते हो ये हिमतानगर का ये लेटर आया हुआ है। इसमें दे रखा है डायरेक्ट डिलीवर ऑफ मेल वाई कंस्केड सब ऑफिस टू आइडेंटिफाइड और नॉन डिलीवरी ब्रांच ऑफिस अंडर सबरकांता डिवीजन पायलट प्रोजेक्ट 19 अगस्त 2026। तो 19 अगस्त 2026 से पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इसमें ओनली फॉर दे रखा है कि हमारे जो भी डाक डिलीवर होगी वो अब एसओ से आपकी डाक डिलीवर होगी, अब आपके ब्रांच ऑफिस में नहीं आएगी डाक। अभी हम आपको बताएंगे नॉन डिलीवरी ब्रांच ऑफिस ऑन प्रोजेक्ट, जो पायलट प्रोजेक्ट है ये क्या है। जो ये लेटर है वो मैं आपको डिटेल से हम आपको उदाहरण के तौर पर हम आपको बता देते हैं। और उसके जो ये लेटर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये लेटर हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड करके ये पूरा लेटर आप डिटेल से समझ भी सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो अभी हम आपको पॉइंट बाई पॉइंट आपको बता देते हैं इस लेटर के बारे में, जैसे ही आपको समझ में आ सके। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो ये फोटो है इसके अकॉर्डिंग आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या सिस्टम है। जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट द्वारा नया पायलट प्रोजेक्ट जो ये शुरू किया जा रहा है वो है नॉन डिलीवरी ब्रांच ऑफिस। जी हाँ दोस्तों, इंडिया पोस्ट स्टार्ट डायरेक्ट डिलीवरी पायलट जो भी है साबरकांता डिवीजन फ्रॉम 19 अगस्त 2026 से ये लागू हुआ हो गया है। वहाँ साबरकांता जो डिवीजन है हिमतानगर में। तो इसमें क्या है, तो दोस्तों इसमें दे रखा है कि इंडिया पोस्ट हैज स्टार्टेड ये न्यू पायलट प्रोजेक्ट इन द साबरकांता डिवीजन ऑफ गुजरात सर्किल फ्रॉम 19 अगस्त 2026। 19 अगस्त 2026 से गुजरात में जो साबरकांता डिवीजन है उसमें एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। उसमें क्या है, मेल जो भी है, मतलब जो भी डाक आती है, जो भी वो 29 जो बीओ है हमारे, मतलब जो ब्रांच ऑफिस होते हैं, सेलेक्टेड ब्रांच ऑफिस विल बी नो लॉन्गर बी रूटेड थ्रू द बीओज, इंस्टेड द कंसर्न्ड सब ऑफिस विल बी डिलीवर इट डायरेक्टली। जी हाँ दोस्तों, इसमें दे रखा है कि हमारी जो 43 ब्रांच ऑफिस है उनकी जो 43 ब्रांच ऑफिस की जो भी डाक आती है वो अब डायरेक्ट एसओ से, जो सब ऑफिस होता है वहां से ये डाक डिलीवर होगी। नॉन डिलीवर ब्रांच ऑफिस में ऐसे कन्वर्ट किया जाएगा। तो दोस्तों, इसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि जो भी बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक है जीडीएस में, वो ये काम करेंगे एसओ से डायरेक्ट। जो आपकी जो डाक आती है वो डायरेक्ट वो डाक वह एबीपीएम वितरित करेगा। जो ये लेटर था इसमें आप देख सकते हो कि वो लेटर है सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस से साबरकांता डिवीजन हिमतानगर, ये पिन कोड है। लेटर नंबर आपको ये दे रखा है, इसमें डेट आई है। उसके बाद में आप सब्जेक्ट देख सकते हो डायरेक्ट डिलीवरी ऑफ मेल बाई सब ऑफिस। तो इसमें जैसे ही हमारी जो आइडेंटिफाइड नॉन डिलीवरी ब्रांच ऑफिस, जो भी हमारी जो जो डाक होती है वो अब ब्रांच ऑफिस से डिलीवर नहीं की जाएगी। बीपीएम ओनली फॉर जो भी अपना जो पोस्ट ऑफिस का काम होता है वो काम करेगा। डाक डिलीवरी का काम एबीपीएम या डाक सेवक डायरेक्ट एसओ से लाकर जितना एरिया उसको दिया जाएगा उस एरिया की डाक डिलीवर करके
जो भी रिपोर्ट होगी वो शाम को एसओ में दिया जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग ऐसा ऑल इंडिया में लागू बहुत जल्दी किया जाएगा। अभी ओनली फॉर गुजरात में जो साबरकांठा जो डिवीजन है वहां लागू किया है पायलट प्रोजेक्ट। तो इसमें अब बात कर लेते हैं कि व्हाट इज नॉन डिलीवरी ब्रांच ऑफिस। नॉन डिलीवरी ब्रांच ऑफिस क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये नॉर्मल ब्रांच ऑफिस रिसीवर मेल एंड डिलीवर इट वन एरिया। जो भी आपके ब्रांच ऑफिस है वो आप पहले तो क्या है कि डाक रिसीव करते थे, फिर जो भी बीपीएम होता था वो बीपीएम ही डाक डिलीवर करता था। उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं कि जो अभी ये क्या है नॉन डिलीवरी ब्रांच ऑफिस क्या है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बता देता हूं ताकि आपको बिल्कुल सही तरीके से समझ में आ सके। नॉन डिलीवरी ब्रांच ऑफिस, नॉन डिलीवरी ब्रांच ऑफिस गैर वितरण शाखा डाकघर का मतलब है ऐसा ब्रांच ऑफिस बीओ जहां से अब डाक की डिलीवरी नहीं की जाएगी लेकिन बीओ के बाकी काम जारी रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, जो भी आप एसबी, आरडी, टीडी, सुकन किसी भी प्रकार के जो अकाउंट ओपन करते हो वो अकाउंट आपको ओपन करने होंगे। वही आपका जो प्रोसेस है, आप जो भी रजिस्टर में एंट्री करते थे वो आपको जो भी पूरा काम है ऑफिस का काम है वो एक बीपीएम करेगा। अब जैसे ही आसान भाषा में मैं आपको बताऊं तो सामान्य तो जो बीओ डाक प्राप्त करता है और अपने क्षेत्र में डाक वितरित भी करता है। अब नॉन डिलीवरी बीओ क्या है, इसमें क्यों कन्वर्ट किया जा रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे नॉन डिलीवरी जो बीओ है वो है यहाँ डिलीवरी का काम हटा दिया जाएगा लेकिन बाकी काउंटर जो डाकघर के काम चलते रहेंगे। जो भी किसी भी प्रकार का काम होता है ब्रांच ऑफिस में वो काम तो रेडी चालू रहेगा लेकिन वो जो भी डिलीवरी का काम है जैसे डाक डिलीवरी से रिलेटेड वो काम बिल्कुल हटा दिया जाएगा। उस क्षेत्र की डाक अब संबंधित सब ऑफिस एसओ से सीधे वितरित की जाएगी। डिलीवरी का काम एसओ से जुड़े रहेगा क्योंकि जैसे जीडीएस बीपीएम जो एबीपीएम होता है या पोस्टमैन द्वारा ही किया जाएगा ये काम, डिलीवरी का जो भी डाक से रिलेटेड काम। इसका उद्देश्य क्या है इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। जो ये पायलट प्रोजेक्ट न्यू प्रणाली क्यों लागू की जा रही है, इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य डाक वितरण को तेज और अधिक विश्वसनीय बनाना, खासकर उन बीओ में जहां डाक वितरण बहुत कम है या बीओ के माध्यम से डाक भेजने पर वितरण में एक अतिरिक्त दिन लग जाता है। क्योंकि अगर आप जो ये डाक है एसओ से आती है, एक दिन एसओ से डायरेक्ट बीओ में आती है तो एक दिन का जो टाइम है वो बचेगा। ताकि इसमें जो भी है डाक वितरण तेज और अधिक विश्वसनीय बनाने के कारण ऐसा ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। अगर किसी भी बीओ में रोज बहुत कम डाक आती है और वहां से डिलीवरी करने में अतिरिक्त समय लगता है तो उस बीओ को नॉन डिलीवरी ब्रांच ऑफिस जैसे नॉन डिलीवरी ब्रांच ऑफिस बनाकर उसकी डाक सीधे संबंधित एसओ से वितरित की जा सकती है। तो मैं आपको बता देता हूं कि दोस्तों इसमें जो लेटर है उसको उदाहरण के हिसाब से, वैसे तो आपको ये जानकारी समझ में आ गई होगी लेकिन अभी भी आपको समझ में नहीं आया है तो मैं आपको बता देता हूं कि जैसे ही आप ये मान के चलो ये सर्किल है, इसके अंदर एक ये एसओ है, आप ये एसओ मान सकते हो। बात करें तो एसओ ये है तो इसके अंदर जितने भी हमारे जो बीओ आते हैं ब्रांच ऑफिस, जैसे कि बीओ आते हैं ब्रांच ऑफिस है, लगभग आप मान के चलो कि इसके अंदर 4 ब्रांच ऑफिस आते हैं एक एसओ के अंदर। वैसे काफी सारे आते हैं, मैं आपको उदाहरण देके बता रहा हूं। तो उसमें क्या होगा कि जैसे ही ये वाला जो बीट सिस्टम बना देंगे, अभी वैसे ये सिस्टम बना देगा बीट वाला, तो इसके माध्यम से एक-एक बीट एक-एक एबीपीएम को दे दिया जाएगा। तो एक-एक एबीपीएम डिलीवर करेगा उस बीट में, जितना क्षेत्र उसको दिया जाएगा उसकी डाक वो डिलीवर करेगा और शाम को डाक की जो रिपोर्ट होती है वो एसओ में ला कर देगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। बाकी काफी सारे कमेंट भी करेंगे कि सर हमारा पहले से ही सिंगल एंड बीओ है तो उसे उससे हमें क्या प्रॉफिट होगा। तो उससे मैं आपको बता देता हूं, जैसे आपका अगर जैसे तो ज्यादातर सभी के बीओ है जो ब्रांच ऑफिस है वो सिंगल एंड कर दिया है। क्योंकि इसमें अब क्या होगा कि जो रनर होते हैं जैसे कि एबीपीएम रनर को बना दिया है, जैसे एबीपीएम जितने भी थे रनर बना दिए, जो बीट है अब रनर के थ्रू ही वो डाक डिलीवरी करेगा, रनर ही डाक डिलीवर करेगा, एसओ में रिपोर्ट देगा। उसके बाद में जो ब्रांच ऑफिस में जो बीपीएम है ब्रांच पोस्ट मास्टर, वो ओनली फॉर